चिवंटी और हाथी महाबिस दो टीमों के दरमियान खेला जाने वाला खेल है। एक टीम कंबल के नीचे अपना हाथों को रखते ही टीम के साथियों की हथेलियों में एक अंगूठी को छपाती है। फिर वो दूसरी टीम को अपनी बंद मुट्ठी दिखाती है। दूसरी टीम को अंदाजा लगाना होता है कि अंगूठी किस हाथ में छपी हुई है। एक चिवंटी और एक हाथी बहुत अच्छी दोस्त थी और जब भी मौका मिलता दोनों साथ मिलकर खेलती थी। मसला ये था कि हाथी की वालिदा बहुत सख्त किस्म की थी और उन्हें होमवर्क करने या उसकी वालिदा को छोटी छोटी काम में मदद की जरूरत होने के वक्त अपनी बेटी का खेलना पसंद नहीं था और उन्हें पसंद नहीं था कि उनका बेटा अपनी दोस्त चिवंटी के साथ खेले, जबकि उसी दूसरी हाथियों के साथ खेलने पर नाज होना चाहिए। छोटा हाथी अपनी वालिद से काफी डरा हुआ था और उनका गुस्सा होना उसी बालकल भी पसंद नहीं था। लेकिन चिवंटी बहुत बहादुर चिवंटी थी और तंदमजाज बुजुर्ग वालिद से खौफजदा नहीं थी। एक दिन दोनों दोस्त महाबिस का खेल रही थी कि तभी उन्हें गुस्सा में बहरी हुई वालिद की आने की आहट सुनाई दी। जमीन धमक से हल रही थी और वो दरख्तों को तोड़ता फोड़ता आ रहा था। आरी नहीं, ये मेरे वालिद हैं। नौजवान हाथी चलाया, उसकी चेहरे पर खौफ छा गया। मैं क्या कर सकता हूँ? छोटी चिवटी ने अपनी छाती फैलाई और अपनी पूरी कद से खड़ी होगी। फकर न करो मेरी दोस्त, तुम मेरी पीछे छप सकते हो और तुम्हारी वालिद तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। टाइटल: बुलबुल का बेवा बंदर। एक दिन जंगल की गहराइयों में एक बुलबुल अपने प्यार महबूब के साथ खुशी खुशी से रह रहा था। वो दोनों एक दूसरे की खूबसूरती और मोहब्बत में पिघले हुए थे। लेकिन एक दिन बुलबुल का महबूब अचानक इंतकाल कर गया। बुलबुल की दुनिया तबाह हो गई और उसके दिल में गहरी गम की लहरें चली गईं। बुलबुल एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर अपने गम में डूबा हुआ था जब अचानक उसने देखा एक बंदर इस तरफ आ रहा है। बंदर ने देखा कि बुलबुल की आंखों में गम की शोले लापता हो गई है और उसने इससे पूछा, यार बुलबुल, तुम क्या हो, क्या मसला है? बुलबुल ने बंदर को अपनी कहानी बताई और बंदर ने इसे तसल्ली दी, बुलबुल, जिंदगी की किरणें हमेशा अलिफाटे और मेहनत करते रहो। आओ, मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार प्लान बनाता हूँ। बंदर ने बुलबुल को एक खूबसूरत बाग की तरफ ले जाया, जहाँ पर खूबसूरत फूल नर्म हुआ और खुशबू भरी हुई थी। वहाँ जाकर बंदर ने बुलबुल से कहा, देखो बुलबुल, यहाँ तुम्हारे लिए एक नया दोस्त है। और फिर अचानक इन्होंने एक बुलबुल को देखा जो अकेले बैठा हुआ था और गम में डूबा हुआ था। बंदर ने इसे बुलबुल के पास ले जाया और कहा, ये बुलबुल तुम्हारा नया दोस्त है। अब तुम दोनों इकट्ठे होकर खुशियों का रंग भरवाना। बुलबुल का दिल खुशी से भर गया और वो अपने नए दोस्त के साथ खेलने और गाने गाने लगा। अब वो दोनों मिलकर जंगल की खूबसूरती को उसी तरह से निखारते हुए रहते थे जैसे कभी पहले नहीं किया था। और इसी तरह बुलबुल और उसका नया दोस्त बंदर जंगल की खूबसूरती और जिंदगी के मौके का लुत्फ अलिफाटेती रहे, हमेशा खुश रहते और एक दूसरे के दुखों और गमों को कम करते रहे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में हमेशा नए दोस्तों और मौके की तलाश करनी चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए।